जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा है आज का हाइपर इमेजिस ग्रेविडम। ठीक है, तो देखें जी डेफिनीशन। If the vomiting is severe enough to disturb woman's routine activity and required hospitalization, it is termed hyperemesis gravidum। उन्होंने बोला है कि अगर वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाए कि वो औरत को रूटीन के काम ना करने दे और उसको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े तो उसको हाइपरइमेजिस ग्रेविडम बोलते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी? लॉस ऑफ वेट होगा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन विद ड्राई स्किन हो जाएगी, ट्रंग इज़ ड्राई एंड फर्ड, यानी कि ट्रंग उसकी ड्राई हो जाएगी, उस पर एक फर आ जाएगी, राइज इन पल्स रेट, फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्रेथ स्मेल एसीटोन, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस हो जाएगी यानी कि स्टमक के पास, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जॉइंटस उसके पीलिया जिसको बोलते हैं, हेलमेंथेसिस यानी कि पेट में कीड़े हो जाएंगे, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन, उसको गनूदगी सी रहेगी, स्क्विंट एंड रिटाइनल हेमरेज उसको हो जाएगा। ठीक है, टेंडरनेस इन लेग विद वेरियस पल्सेस एंड साइन ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा यानी कि पेरिफेरल उसके न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एनसेफलोपैथी डेवलप अल्टीमेटली एंड द पेशेंट बिकम कोमाटोज एंड डाई, यानी कि उसको ना ब्रेन में भी इसको इशू होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और पेशेंट जो है ना कोमा में चला जाएगा या उसकी डेथ भी हो सकती है जब उसके सारे ये ना डिस्टर्बेंस हो जाएगी। आगे है जी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट विद शो इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम। उन्होंने बोला है कि जब इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट उसके कम आएंगे, स्पेशली जो प्लाज्मा सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ये कम होगा। ब्लड यूरिया उसके ज़्यादा होगा, यूरिन इज़ कंसनट्रेटेड एंड देयर इज़ ओलिगो यूरिया, यूरिन उसका जो है किसी चीज़ की वजह से कंसनट्रेटेड हो जाएगा और यूरिन की कमी हो जाएगी यानी कि यूरिन को कम आएगा। यूरिन कंटेन एसीटोन एल्ब्यूमिन एंड बाइल क्लोराइड आर डिमिनिशन। उसको उन्होंने बोला है कि यूरिन में एसीटोन और एल्ब्यूमिन होगा और जो बाइल जूस के होते हैं ना क्लोराइड्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी? रीअश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, मदर को रीअश्योर करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। डाइट कंट्रोल इन अर्ली केसेस शुड बी टेकन एट शॉर्ट इंटरवल। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर बाद खाने का कहेंगे। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मील शुड बी टेकन एट शॉर्ट इंटरवल, उसको कहेंगे कि थोड़े वक्फे के बाद ना कार्बोहाइड्रेट लेती रहे। कॉन्स्टिपेशन शुड बी ट्रीटेड, अगर कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट करेंगे। फैटी फूड अवॉइड करेंगे। मॉर्निंग सिकनेस के लिए इसको कहेंगे कि अपने पास टोस्ट और बिस्किट रखे, जब वो बिस्तर से उठे तो वो ये खा ले। ठीक है, आ गया जी हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्या करना है जी? उसका रिस्ट्रिक्शन ये है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग आर विजिटर इंक्लूडिंग हर हस्बैंड में कॉज अब्रप्ट रिकवरी, उसके विजिटर्स को हमने मिलने से रोक देना, उसके हस्बैंड तक को रोक देना, इससे रिकवरी में ना मुश्किल हो सकती है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द नर्सिंग स्टाफ इज ग्रेट हेल्पफुल एंड मे लेड टू ड्रामा इंप्रूवमेंट व्हेन द कॉज इज साइकोलॉजिकल। अगर तो औरत साइकोलॉजिकल से डिस्टर्ब है और ड्रामा कर रही है ज़्यादा तो जो नर्सिंग स्टाफ का सिंपैथी वाला एटीट्यूड है ना उसके लिए काफ़ी होगा उसको हेल्प करने में। हेरिडिटरी फॉर्म शुड बी एक्सक्लूडेड, अगर हेरिडिटरी फॉर्म की वजह से तो उसको फिर उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अदर पॉसिबल कॉज शुड बी एक्सक्लूडेड, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पायलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकता है, यानी कि उसको PIH हो सकता है, BP वगैरह हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है यानी कि नेफ्रॉन्स का इन्फ्लेमेशन हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, अपेंडिक्स हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है या कोई भी उसकी ओवेरियन उसको डिजीज़ हो सकती है। फ्लूइड बैलेंस चार्ट इज मेंटेन, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट एंड रिटर्न टू वेट गेन आर साइन ऑफ रिकवरी। उन्होंने बोला है कि फ्लूइड का चार्ट मेंटेन करना है और यूरिन का आउटपुट भी आपने नोट करना है। वेट गेन जब उसका होने लग जाएगा तो उसका मतलब है औरत रिकवर होना शुरू हो गई है। एंटीहिस्टामिन विच आर नॉट टेराटोजिन 25 mg, साइक्लोनाइट 50 mg और प्रोमेथाजीन 25 mg 3 टाइम अ डे शुड बी यूज्ड। उन्होंने बोला वो एंटीहिस्टामिन जो टेराटोजिन यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं तो वो हम लोग दे सकते हैं उसको, जैसे कि ये प्रोमेथाजीन और साइक्लोनाइट के बारे में लिखा हुआ है ना, इनकी इतनी क्वांटिटी हम लोग उसको दे सकते हैं। इफ़ ओरल एंटीएमेटिक आर नॉट इफेक्टिव द इंजेक्टेबल शुड बी यूज, अगर उसको उल्टी की जो गोली है वो नहीं ना उसको सूट कर रही है यानी कि खा नहीं पा रही, वॉमिटिंग आ जाती है, टैबलेट निकल जाती है तो फिर हमने इंजेक्शन लगा देना है।
ब्लड प्रेशर शुड बी चेक एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ब्लड प्रेशर 2 बार इसको दिन में चेक करना है। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोस्लाइन इज गिवन 3 लीटर इन 24 आवर, 24 घंटों में हमने 3 लीटर उसको अपना हमने इंट्रावेनस फ्लूइड लगाना है, डेक्सट्रोस्लाइन लगानी है। ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स आर चेकड एंड इम्बैलेंस इज करेक्टेड, ब्लड यूरिया और ये इलेक्ट्रोलाइट का चेक करवाना है हम लोगों ने, अगर इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट करना है। ओरल फीडिंग इज स्टार्ट व्हेन ओनली व्हेन शी स्टॉप वॉमिटिंग प्रोसेस टू सेमी सॉलिड एंड देन फुल डाइट। उन्होंने बोला है कि अगर तो उसकी वॉमिटिंग रुक गई है तो हमने उसको फ़ौरन से सॉलिड फूड नहीं देना, उसको पहले सेमी सॉलिड देना, उसके बाद सॉलिड पे लेके आना है। डिहाइड्रेशन एंड कीटोसिस शुड बी करेक्टेड, डिहाइड्रेशन और कीटोसिस जो है उसका यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो उसका है इशू है उसको हम लोगों ने करेक्ट कर देना है। एडिकेट सेडेशन इज़ गिवन टू श्योर रेस्ट, इसको सेडेशन देनी है ताकि वो आराम कर सके। ओरल हाइजीन लुक्ड आफ्टर बाय फ्रीक्वेंट माउथ वॉश के साथ उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। न्यूरोपैथी इज़ प्रिवेंटेड बाय गिविंग विटामिन B12 विटामिन B6 से 100 mg पर डे, यानी कि न्यूरोपैथी जो उसकी है ना नर्व्स का जो इशू है वो हम लोगों ने विटामिन B6 देकर उसका कवर कर लेना है। इफ़ अबव मेजर फेल टू कंट्रोल वॉमिटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थेराप्यूटिक अबॉर्शन शुड बी कंसीडर, अगर ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, वॉमिटिंग नहीं रुक रही, फिर थेराप्यूटिक अबॉर्शन जो है ना वो करवाना पड़ेगा।